हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। वैसे तो देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनाकर आप सीटेट एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन तक अपने सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं टिप्स की बातें करेंगे जिन्हें अपनाकर आप सीटेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे हम इस वीडियो में 5 टिप्स फॉलो करो और सीटेट एग्ज़ाम पास हो जाएगा। 5 टिप्स कौन कौन से हैं देखो। टिप्स नंबर 1 है आपका कि प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ना है। ठीक, होता क्या है, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ पूछा गया कुछ और हम पढ़ रहे हैं कुछ और। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसमें क्वेश्चन लिखा है कि नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी पढ़ लेते हैं उसे है। तो ऐसी गलती से आपको बचना है, प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ना है। बात क्लियर। अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 2 की। टिप्स नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक, क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव वे में पूछा गया है या नेगेटिव वे में पूछा गया है, ये आपको समझना है। ठीक, उसके बाद ही आंसर आपको सही पता चल पाएगा। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हमने लिखे हैं। क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, नेगेटिव होते हैं जिसमें ऑप्शन में दिख जाए आपको केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। ठीक, इस तरीके से इनमें से कोई भी दिख जाए तो ये समझना वो क्वेश्चन ऑप्शन आपका नेगेटिव होगा। और इसमें से कुछ दिख जाए, जैसे सर्वांगीण विकास की बात की जाए, प्रोत्साहित करने की बात की जाए, ठीक, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे। अगर नेगेटिव में पूछा गया है, मतलब ऑप्शन नहीं है, तो जिसमें आपको दिख जाए केवल, मात्र, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, अगर इसमें आपको पॉजिटिव वे में ये दिखे तो वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करेंगे हम टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। कैसे देखो, एक क्वेश्चन होता है, उसके होते हैं विकल्प 4। ठीक, A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपके होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखो इन चारों में कुछ ना कुछ ये तो पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन A वाला नहीं है। ठीक, ये नहीं है, इसका C भी नहीं है। ठीक, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। मान लो आपके दो ऑप्शन निकल गए, अब आपके आंसर क्या बचा, एक तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है। मतलब आपकी सही होने की संभावना क्या बढ़ गई, 50% हो गया। अगर आपको इत्तेफाक से ये भी पता है कि ऑप्शन ये नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपना के अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगली बात आती है टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 है आपका कि उपरोक्त सभी। होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब 70 से 80% क्वेश्चन, ठीक, 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होता है। ठीक, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको ऑप्शन का आंसर नहीं पता है तो मैक्सिमम चांस रहेंगे आपको उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, ये आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट टिप्स की और सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 5 की, और ये टिप्स सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है। उसके बाद देखो, पहली बात, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आते हैं आपने वो क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद क्या करना है, तो देखो सीटेट का जो पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन का होता है और 185 नंबर का। ठीक, आपने किए इसमें से 70 क्वेश्चन किए, मान लो आपको 70 क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल सही आते हैं। ठीक, अब इन 70 क्वेश्चन में आपने जो चुनाव किया था वो ऑप्शन ए का चुनाव किया था, कितना 13, बी का किया था आपने 15, ठीक है, मान ले रहे हैं, सी का किया आपने 22 और डी का किया आपने 20। मतलब इस तरीके से आपने ऑप्शन चूज़ किए, मतलब टोटल आपने किए 70 ऑप्शन चूज़ किए इस तरीके से। ठीक, अब देखो सीटेट का जो पेपर का पैटर्न होता है वो ये होता है कि जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें प्रत्येक के क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक, इस तरीके से होता है। अब प्रत्येक ऑप्शन सही होने की जो संभावना होती है वो होती है, मान लो देखो पैटर्न इसका इस तरीके से बना होता है कि लगभग ऑप्शन सभी ऊपर नीचे होते हैं, थोड़े बहुत 1-2 नंबर का होता है आगे पीछे, बाकी सब बराबर ही होते हैं। मतलब ए मान लो इन्होंने 37 सही रखे, बी किए 36 और सी किए
38 और डी किए 39। इस तरीके से उन्होंने पेपर का पैटर्न बनाया। ठीक, 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, मान लो ये 37 है तो 38 हो जाए, या ये 35 हो जाए, इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अधिकतर ये रहेगा पैटर्न। अब देखो हमने तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने जो किए उसमें से देखना है सबसे कम ऑप्शन हमने किसके टिक किए हैं। तो देखो सबसे कम ऑप्शन जो टिक किए हमने ए के किए हैं। कितने किए हैं? 13। तो ए के किए हैं 13, और सही कितने होने चाहिए इसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से 37। तो हम क्या करेंगे, जिसके सबसे कम ऑप्शन टिक किए हैं, भाई आपने ए किए, मतलब मैंने यहाँ ए बताया, आप हो सकता है आप बी वाला टिक करो या सी वाला, मतलब ये देखना है कि जिसमें सबसे कम ऑप्शन आपने किसके टिक किए हैं। ठीक, उसी को लेना है। अब यहाँ जो ए के सबसे कम टिक किए हैं तो हमने ए को लेना है। ठीक, तो बाकी जो 80 क्वेश्चन बचे, 80 क्वेश्चन में से आपको सबके ए ऑप्शन पर टिक करना है। 70 आपने कर लिए, 80 बचे, 80 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ए वाला ही टिक करना है। अब देखो 13 आपने किए थे, होने कितने चाहिए थे? 37, यानी 37 में से 13 को माइनस कर दो, कितने बचे? ये बचे आपके 24। ठीक, अब इस तुक्के से क्या हुआ, आपके 24 क्वेश्चन आपके सही हो गए। तुक्का लगाने से 24 आपके सही हो गए। ठीक, अब देखो 70 आपके थे सही, 24 आपने कर दिए, कितने हो गए? 94। ठीक, तो इस तरीके से देखो आपको 94 का स्कोर हो गया। अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन और भी कम हो जाते हैं, ठीक, तो फिर भी आपका 90 प्लस स्कोर बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अलग तरीके से तुक्का लगाते हैं, जैसे मान लो ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, ABCD, तो उन्होंने क्या करा, 5-5 की सीरीज लगा दी। ठीक, यानी 5 क्वेश्चन के ए लगा दिए, 5 के बी लगा दिए, 5 के सी लगा दिए और 5 के डी लगा दिए। इस तरीके से होता क्या, ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। ठीक, लेकिन आप ये तरीका अपनाओगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। ठीक है, ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।